जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, मेरे परिवार के जितने लोग हैं, सभी लोग अपने घरों में सुखी, स्वतंत्र और सौभाग्यशाली रहें। उम्मीद है, आप अच्छे होंगे, विश्वास है, अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा यानी अश्विन मास की मासिक शिवरात्रि कब है। तो मासिक शिवरात्रि के बारे में सब जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे पितरों का तर्पण। ये समय है महत्वपूर्ण और इसके साथ जानेंगे व्रत का संपूर्ण विधि। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए पूरा वीडियो वॉच करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो में आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर व्रत और त्योहार का आने वाला पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो का पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मासिक शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को चतुर्दशी तिथि पर मनाए जाने वाला ये व्रत बेहद प्रिय है। दूसरा, मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तीसरा, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से अविवाहित लोगों का अगर पूजा और व्रत करते हैं तो विवाह शीघ्र होने का ज़्यादा चांस होता है। चौथा, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाली सौभाग्यशाली महिलाओं के जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ आती ही नहीं है। आएगी भी तो आसानी से कट जाएगी। भगवान भोलेनाथ की और उमा महेश्वर की कृपा यानी साथ में माता गौरा की कृपा 100% मिलती है। पाँचवाँ, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से अपने पितृ दोष से भी राहत मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण विधि। वीडियो बेहद खास और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसके साथ पूरा बात ध्यान से थोड़ा सुनिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप व्रत रहिए, क्योंकि व्रत रहना और अपने आप को तपाना व्रत नहीं है, पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, लेकिन अपने सुख के लिए, सौभाग्य के लिए अच्छा कर्म करना ये हमारा धर्म है। जहाँ धर्म होता है वहीं धन होता है, जहाँ कर्म किया जाता है वहीं सुख और सौभाग्य आता है। तो इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीवन में उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने संघर्ष किया है, जिसने बादाम खाकर अकल लाई है वो पास ही रह गया, लेकिन जिसने ठोकर खाकर अकल ले आई, जिसने मेहनत करके अकल ले आई, जिसने धर्म करके अकल ले आया, वो कभी जीवन में हारा नहीं, वही उत्तम से सर्वोत्तम हुआ। तो दोस्तों, मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो कुछ ऐसा भी सीखिए और ऐसा भी जानिए कि आपके लिए उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम का काम करें। आपको किसी से कुछ पूछने, जानने, कहने, सुनने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा ये विश्वास है मैं जिसके साथ होती हूँ उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं जिसके साथ छोड़ती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी कोई जगह नहीं लेता। तो मैं आपके दिल में, आपके परिवार में जगह बना पाऊँ, मुझे अवसर दीजिए। मेरे चैनल को पूरा वॉच करिए और हर एक वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत 19 तारीख दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्रवार की पूजा करने से जीवन में आने वाली विषमता, रोग, दोष इत्यादि सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इसके साथ शुक्रवार को कोई भी पूजा पाठ विधान, भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अधिक मान्य होती है, शुक्रवार और सोमवार। तो इसीलिए शुक्रवार को गौरी जी की भी पूजा होती है। तो इस बार पितृ पक्ष में पड़ने वाला पितृ श्राद्ध भी आप अगर शुक्रवार को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आप श्राद्ध नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करती हैं अपने घर में, श्राद्ध आपके माता पिता, आपके सास ससुर इत्यादि सभी लोग करते हैं, तो आपका पूजा करने का भी विधान और फल आपके पितरों को जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक परिवार में सिर्फ वही करेंगे, हम अपने धर्म के मार्ग से भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो इस बातों पर भी विशेष ध्यान दें। मासिक शिवरात्रि का व्रत ऐसा व्रत है कि जिससे आप सुख सौभाग्य तो पाते ही हैं, लेकिन जिस कुल में इस व्रत को किया जाता है, उस कुल में जो बेटियां और महिलाएं करती हैं, वो दोनों खानदानों को उत्तीर्ण करती हैं।
कैसे? जहाँ वो जन्म ली हैं, अगर वहाँ व्रत करती हैं, हवन पूजा करती हैं, तो शुद्धि होती है और धर्म बढ़ता है, अच्छे घर में शादी-विवाह होते हैं और विवाह शीघ्र होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, वर मनचाहा मिलता है। यही लड़कों के लिए भी होता है। अगर शादी की बात करती हैं तो उनके कुल में जितने पितृ मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, उनके हवन करने से, उनके पूजा करने से, धर्म करने से, उत्तम व्रत की विधि करने से, उनके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके दुखों का नाश होता है, उनके कर्मों की वृद्धि कम होती है जो गलत अगर किए होते हैं। इस तरह से उनके मार्ग में उजाला होता है उनके दीपक जलाने से और उनको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं 19 सितंबर 2025 पितृ पक्ष में ये पड़ने वाला, वैसे हर महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ता है, लेकिन कभी-कभी किसी महीने में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अश्विन मास माता दुर्गा को समर्पित है। माता दुर्गा की पूजा करना, 9 रूपों को पूजना और सकारात्मक शक्तियों को अपने घर में रखना, माता लक्ष्मी का आगमन स्वीकार करना, उनकी खूब ढेर सारी सेवा करना, उनके भक्ति में रम जाना, ये सारी चीज़ें अश्विन मास में होती है। धर्म का उत्थान होता है। अश्विन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से धर्म बढ़ता है और धर्म जहाँ होता है वहाँ धन होता है, जहाँ धन होता है वहीं सद्बुद्धि होती है, जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ शुद्धता और स्वीकारता, सम्मान बढ़ते हैं। तो ये बातें बिल्कुल याद रख लें। इसीलिए इस दिन आप व्रत करते हैं तो व्रत की विधि करें, अगर व्रत नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? तो चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। 19 सितंबर को सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करने के बाद, साफ-सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर में शिव चालीसा, शिव त्रयंबकम, शिव रुद्राभिषेक का पाठ, यानी आपको मंत्र याद है, आपको विधि-विधान नहीं करना है, क्योंकि रुद्राभिषेक हमेशा नहीं होता है, पितरों की पूजा होती है और बहुत लोग नहीं करेंगे। तो अगर मंत्र याद है, तो मंत्र का जाप आप मानसिक तौर पर बैठकर करें। मंत्र नहीं याद है, तो जो महिलाएँ पितरों को श्राद्ध नहीं कर रही हैं या पितरों को तृप्त करने का जल नहीं दे रही हैं, उनके लिए विधान है कि वो हवन पूजा अच्छे से करें। हवन का समय शाम का समय होता है, निशा काल में करें तो ज़्यादा अच्छा है। शाम के समय मासिक शिवरात्रि का जो हवन होता है वो करें, 4 पहर में होता है। अगर कहीं आपको जाना है तो आप सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि 4 काल में भी कर सकती हैं। तो पंचामृत बनाएँ, दूध, दही, शहद, शक्कर और इससे भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़े का फूल, इस तरह से आंकड़े का पत्ता, श्री राम लिखकर इत्यादि पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीज़ें जो आपके पास व्यवस्था हो चढ़ाएँ। फिर गंगा जल से अभिषेक करें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को अच्छे से सजाएँ चंदन लगाकर। ये जितनी शीतलता आप उनको देंगे, आपके पितृ उतने तृप्त होंगे। काला तिल, अक्षत ज़रूर चढ़ाएँ भगवान भोलेनाथ के ऊपर। इस तरह से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आप हमारे पितरों को आत्मा की शांति दीजिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दीजिए, उन्हें कष्ट से उबारिए और इसके बाद प्रार्थना करें, हे पितृदेव, हम आपके ही बालक हैं, बच्चे हैं। हमसे जो गलतियाँ हुई हों या हमारे बड़े लोगों से जो गलतियाँ हुई हों, उसको माफ़ करिए। हमारे घर में सुख समृद्धि बसे, सुख सौभाग्य बसे, अन्न-धन, बल की कमी ना हो। माता लक्ष्मी हमेशा वास करें, घर की उन्नति हमेशा बढ़े। इस तरह से प्रार्थना करिए और क्षमा के लिए उनके सामने रोइए कष्ट हो तो। उनके सामने गिड़गिड़ाइए और भीख माँगिए कि हमको ठीक कर दीजिए, हमारे घर का कष्ट दूर करिए, ये आपसे ही हो सकता है। अब हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। और याद रखिए कि उनको तृप्त करने के लिए वो हर काम करिए। शाम के समय दीपक पितरों के नाम से चौमुखी, चतुर्दशी के दिन ये पड़ ही जाता है त्रयोदशी, तो उस दिन दीपक जलाइए और तुलसी माता के पास भी दीपक जलाइए, घर के दहलीज पर दीपक जलाइए, छत पर दीपक जलाइए, केले के पौधे में दीपक जलाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाइए। अगर आपसे ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, तो सिर्फ़ पितरों का दीपक और भोलेनाथ को दीपक ज़रूर जलाइए। इस तरह से अपने पितरों को भी तृप्त करिए, भगवान भोलेनाथ की साथ में पूजा भी आपकी होगी, आपको फल भी मिलेगा, शाम को हवन पूजा भी करिए। आपसे घर पे व्यवस्था नहीं होती है, तो आप मंदिर में सारी सामग्रियाँ बड़े-बड़े मंदिरों में होती हैं,
वहाँ जाकर कुछ पैसे देकर हवन में शामिल होइए। इस तरह से जितना हो सके अपने पितरों के नाम से दान दर्पण करिए और पितृ अमावस्या की तैयारी ठीक उसके बाद ही है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस दिन कलह क्लेश करना, दूसरे के प्रति दूसरी भावनाओं, गलत भावनाओं को लाना, किसी से हिंसा करना बिल्कुल मत करें। दूसरा, व्रत में आप किसी भी मांस मदिरा का सेवन, गलत चीज़ों का सेवन, शारीरिक संबंध इत्यादि चीज़ों से वर्जित रहें। पितृ पक्ष में ये सारे व्रत अच्छा करने के कारण पितरों का उत्थान ज़्यादा होता है, तो पितरों का सम्मान ज़रूर करें, उनको मीठा भोजन जैसे भगवान को भोग लगाएँ, वैसे पितरों के लिए भी रखें और बाहर गाय का, कबूतर का और इत्यादि लोगों का भी सेवा करें, जिसके रूप में पितर आपके घर में आते हैं। और समस्त पितृ तर्पण की बातें जानने के लिए आप हमारे वीडियो में चेकआउट करके देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। तिथि याद रख लें एक बार फिर से कि 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार से चतुर्दशी की तिथि शुरू हो रही है, जिस पर त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी और इसका समापन 21 तारीख को हो रहा है। तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इसके बीच में मासिक शिवरात्रि का पूजन निशा काल शाम के शाम होता है, मध्याह्न टाइम होता है, तो उस टाइम ज़रूर करें। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। यही करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।